कल बनने जा रही है किसकी सरकार, कौन बैठेगा सिंहासन पर। क्या एक बार फिर मोदी 3.0 जो है वो देखने को मिलेंगे या कोई और जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो ये कहते हैं कि 300 350 पार जो है इस समय एनडीए सरकार जा रही है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो वो लगभग 150 के ऊपर ही जाके जो है वो सिमट रही है। अब आम जनता इसके ऊपर क्या कहती है, हम बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम? संकुल गुप्ता। संकुल जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सिंहासन के ऊपर बैठेगा? जी कल तो जो मेरा आइडिया है, जो मुझे लगता है और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और इस बार वो हैट्रिक लगाएंगे और सिंहासन उनका तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं सच होने जा रहा है, क्योंकि हम जितने भी एग्जिट पोल देख रहे हैं सब 380 390 बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कल आने वाले दिनों में कल जो है वो सरकार जो है माननीय मोदी जी की बनेगी और उनकी अगुवाई में बहुत अच्छे काम हुए हैं, डेवलपमेंट बहुत हुई है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। तो मुझे लगता है लोगों की पहली पसंद जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी है और कल वही जो है प्रधानमंत्री जो है बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल नहीं मोदी पोल है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बहुत अच्छी कहावत है, नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा। अब जिसको समझ ही नहीं है इस चीज की वो क्या करेगा, उसको तो यही लगेगा कि हर चीज में गलती हो रही है। वो तो कहते हैं कि जो मशीन्स है वो भी गलत है, ऑडियंस पोल एग्जिट पोल सारे गलत है, सब जो है वो मोदी जी के घर से ही चल रहा है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के काम हुए हैं तभी जनता वोट दे रही है। आज आप देखेंगे महाराष्ट्र देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, अदर स्टेट्स देख लीजिए, जिन स्टेटों में जो बीजेपी का मतलब एक सीट भी नहीं आती थी, आज वो पूर्ण बहुमत आ रहा है। तो लोग बेवकूफ, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सोच समझ के वोट दे रही है, जनता के काम हुए हैं, जनता को फैसिलिटीज मिली है और जनता जो है वो आंखें खोल के वोट दे रही है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया है। देश की आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, आने वाले दिनों में 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। तो ये काम करके ही होंगे। और बाकी रही राहुल गांधी की बात, अब दिन में सपने देख रहे हैं, वो देखते रहे। अलायंस भी उनका जो है वो सब हड़बड़ाहट में है, जो मुंह में आता बोलते हैं। तो मुझे लगता है कल जो सरकार है वो मोदी जी की ही बनेगी। मेरे साथ एक और आम शहरी हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। सर, क्या लगता है कल के सिंहासन के ऊपर किसका कौन बैठने जा रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार देखिए, वो तो मेरे को लगता है कि ऑल चैनल जितने भी नेशनल चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, उन्होंने तो बता दिया है कि क्या जो हमारी स्टेट का, हमारी कंट्री का क्या मूड है। तो बाकी दुनिया जानती है कि सबको विकास चाहिए और विकास पे पथ पे जो है हमारा हिंदुस्तान ऑलरेडी जो है उस पर खड़ा होना शुरू हो गया है। तो कोई नहीं चाहता कि जो है वो बैक में जाए, इसलिए 100% श्योर है कि दोबारा जो है तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं। और ये सभी मेरे ख्याल में जितने भी चैनल्स हैं सभी ने उनका तो आपने देख ही लिया होगा, तो माहौल भी वैसा ही लग रहा है। तो इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, उल्टा प्लस ही होने वाला है। राहुल गांधी जी कहते हैं जो ये एग्जिट पोल हुआ है ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी पोल हुआ है, फैंटेसी पोल है ये। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस 295 सीटों पे जो है अपनी जीत जो है वो जाहिर करेगी। देखिए, राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कोई भी बुरा नहीं मानता। सबको पता है कि राहुल गांधी जी किस वे से बोलते हैं। बाकी रही बात है कि कांग्रेस की वो उनकी रोने की आदत है। अभी कल वो जयराम रमेश जी बोल रहे थे कि हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने 150 डीएम को कॉल किए हैं, वो किए हैं। जब फर्स्ट फेज शुरू होना था तो उससे 4 दिन पहले वो रोना था उनका कि वो लिस्ट में प्रॉब्लम है, ईवीएम में प्रॉब्लम आ गई। फिर कोर्ट चले गए और जिस 4 दिन पहले गए तो सेम 2019 में भी सेम 4 दिन पहले ही वो कोर्ट में गए थे। फिर इन बिटवीन 5 साल वो दोबारा आते। तो ये हम इसको टूल किट भी नहीं कह सकते हैं, बट इसका जवाब अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि अब क्या करने हैं, अब कुछ ना कुछ तो बहाना। अभी देखो कल ईवीएम पे बड़ा बड़ा कुछ होगा, कल रुंदाली रोना भी रहेगा 3 बजे के बाद, तो आ जाएगा कल। फिर ये ठिकरा जो है लास्ट में वो ईवीएम पे ही फोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, सरकार भी गलत है। और जिन ये सब करने से देखिए ये किसका निरादर करते हैं, जो वोटर है, जो जनमानुस है,
जिन्होंने वोट करा है इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में, 50 की डिग्री में, 48 की डिग्री में, तो ये जनमानस की जो है ये अवहेलना करते हैं, उनका निरादर करते हैं। तो ये निरादर ही इनको जो है वो पिछाड़ रहा है, इनको समझ नहीं पा रही है, ये पब्लिक की नब्ज को जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये जो है बैक होते जा रहे हैं। तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है। लोगों का ये साफ तौर के ऊपर कहना है कि एक बार फिर सिंहासन के ऊपर वो मोदी साहब को देखना चाहते हैं और कल मोदी साहब की जीत होगी केंद्र के अंदर। आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।